हेलो बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हमारे पास एडिटर का लेटर आता है। इस प्रकार से किसी भी लेटर को लिखने का हम लोग आज फॉर्मेट देखेंगे। तो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स, जो भी हम लोग फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, तो उस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? भेजने वाले का पता। अगर क्वेश्चन पेपर में गिवन है तो हम उसी एड्रेस को लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग कोई भी जो है एड्रेस को उसमें मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना आप लोगों ने? भेजने वाले का, जो लिख रहा है, जो भेज रहा है उसके एड्रेस को लिखना है। किसको? भेजने वाले के। किसके एड्रेस को लिखना है? भेजने वाले के। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने एक लाइन का गैप रखना है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपने डेट को इसी फॉर्मेट में डालना है। डेट को हमें किस फॉर्मेट में डालना है? डेट को हमें इसी फॉर्मेट में डालना है। ठीक है, जैसे 5 मई 2022 इस तरीके से जैसे यहाँ पर दर्शाया गया 26 मई 2022, डेट को हमें इसी फॉर्मेट में डालना है। फिर हमें एक लाइन को छोड़ना है और सेकंड नंबर पे हमें रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस कौन? जिसको आप पत्र भेज रहे हो, जो इस पत्र को रिसीव करेगा, जो इस पत्र को प्राप्त करेगा, हमें उसको लिखना है। तो पत्र को प्राप्त करने वाले का एड्रेस हमें किसका लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस। जो पत्र को प्राप्त करेगा, तो पत्र प्राप्त करने वाले का, या प्राप्त करने वाले का, तो हमें इसको लिखना है। उसके बाद फिर हमें एक लाइन छोड़नी है और हमें जो है क्या करना है, अपने जो हमारे पास कंप्लेंट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, हमें उसको लिखना है। और वो भी ओनली अ फ्रेज में लिखना है। फ्रेज का मतलब होता है आपके पास सीधा वाक्यांश। इसका मतलब क्या होता है? वाक्यांश, अर्थात वाक्य में लिखना है, एक लाइन में लिखना है, ज़्यादा बड़ी लाइन में नहीं लिखना है। वाक्यांश, एक अंश में लिखना, मतलब वाक्य में एक बना करके हमें लिखना है। इस फ्रेज को हमें लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट पे फिर हमें क्या करना है? हमें जो है सैल्यूटेशन लिखना है। हमें क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन का क्या मतलब होता है? तो सैल्यूटेशन का मतलब होता है किसी को जो है अभिवादन करना, किसी का ग्रीटिंग करना, किसी को सम्मान देना। तो इस प्रकार से हमें सैल्यूटेशन को लिखना है, उसका अभिवादन करना। वो सर है या मैडम है, इस तरीके से हमें उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो हमें सर या मैडम की तरह से उसे हमें अभिवादन करना है, सर या मैडम। उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या करना है? मेन जो हमारा पार्ट है वो बॉडी पार्ट होता है, तो उस बॉडी पार्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। और जितना भी ये क्रम करना है सबका सब हमें जो है क्या नाम है, बिल्कुल सीरियल वाइज करना है, अलग अलग तरीके से नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? इसका इंट्रोडक्शन देना है। जो भी आपको सब्जेक्ट गिवन होगा उसको एक दो लाइनों में देना है। आप लोगों ने पहरा बनाकर देना है। ठीक है, पहरे में देना है। और ऐसे ही फिर आप लोगों ने क्या करना है? कंटेंट के अंदर 6-7 लाइनों को लिखना है सेकंड पहरे में। फिर उसके बाद आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री क्लाउज 1-2 लाइन्स में दे करके थर्ड पैराग्राफ से उसको एंड कर देना है। सब्सक्रिप्शन में आपने क्या देना है? आप 2 वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रूली कर सकते हो, सिंसियरली कर सकते हो। इन 2-3 वर्डों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपने ज़्यादा विशेष और भी ध्यान देना है। जो आपने यहाँ पर डेजिग्नेशन देना है, जो आपने साइन देना है, जो डेजिग्नेशन देना है, यहाँ पर जो साइन वगैरह मार्क करते हो आप, तो ये जो साइन आप लिखोगे ये जो है क्या नाम है, नेम क्या होगा आपका? बड़े अक्षरों में होगा, कैपिटल लेटर्स में आपके पास इसको लिखना है। और उसके बाद डेजिग्नेशन में आपको पद या ओहदा बताना। पहले साइन में आप लोगों ने नाम देना है और उसके बाद फिर डेजिग्नेशन, जिसे हम लोग पद बोलते हैं, जिसे हम लोग ओहदा बोलते हैं।
इसका मतलब क्या होता है? पद होता है। क्या होता है इसका मतलब? पद या फिर ओहदा। इसमें आप लोगों ने उसको बताना है कि उसको वहाँ पर पोस्ट क्या है, किस प्रकार से है, वो चीज़ आपने यहाँ पर इसको मेंशन करना है। तो आइए इसी फॉर्मेट पर हम लोग जो है क्या नाम है, एक प्रश्न को देखते हैं, एक लेटर को लिख करके देखते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यू आर मृणाल मोहित, यू आर डीपली हर्ट बाय द रोड रेज इंसिडेंट इन दिल्ली वेयर brutally beaten a death right in front of hundred of onlookers। तो आप जो है मृणाल या फिर मोहित हो और आप के हार्ट को टच करने वाला आपने एक ऐसा रोड एक्सीडेंट देखा जहाँ पर जो है क्या नाम है, बीटन, किसी को पीटा जा रहा था। आप 100 लोग, बहुत सारे वहाँ पर देखने वाले थे, उनकी आंखों के सामने किसी को पीटा जा रहा था। हिज हेल्पलेस किड्स, उसके असहाय बच्चे, क्राइंग, चिल्ला रहे थे, बट देयर प्लीडिंग्स फेल ऑन डीफ ईयर्स, लेकिन जो देखने वाले थे उन्होंने वो जैसे मूक या फिर बधिर बने हुए थे। राइट अ लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स, आपको 120 से 150 वर्डों में लिखना है और हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द लैक ऑफ एम्पैथी इन द पीपल इन जनरल, तो आप लोगों ने अपनी सिंपैथी को दर्शाना है, अपने उसको दर्शाना है। तो आइए हम इसका आंसर जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया था उसके आधार पर देखते हैं। बच्चों आइए हम लोग अपने आंसर को देखते हैं एडिटर के लेटर के। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने सेंडर्स एड्रेस लिखना है। अगर कुछ गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, और उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का एड्रेस गिवन था तो आप उसको द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स करके आपने एड्रेस को दे दिया। सेकंड नंबर पे आप लोगों के यहाँ पर डेट भी डालनी थी, एक लाइन छोड़ करके आपने इसको एडिटर के एड्रेस को लिखना था। फिर सैल्यूटेशन में आपने डियर सर लिख दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या आ गया, राइजिंग रोड रेज एक्सीडेंट्स, जो रोड पर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में आप बताने जा रहे हो। तो आपको स्टार्टिंग इसी तरीके से करनी है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एसिम्ड पेपर, आई विश टू, या फिर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ऐसे करके जैसा भी आपको 3-4 फॉर्मेट होते लिखने के आपने वैसे लिखना है। तो आपके पेपर के माध्यम से मैं ये आई ब्रिंग टू द नोटिस योर रीडर्स, में आपके जो पढ़ने वाले हैं अखबार को उनको बताना चाहूँगा, द एक्सट्रीम carelessness on the part of passes by the face of incident of road rage, जो रोड पर जो लोग बाग गुजरते रहते आते जाते रहते हैं वो अपने सामने कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं जो असहनीय होती हैं, या लोगों के संग बेरहमी से कोई अत्याचार किया जाता है या उन्हें पीटा जाता है, या फिर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोग अपनी लाइफ को खो देते हैं। तो इस प्रकार की बात को मैं उठाना चाहता हूँ। सच इंसिडेंट्स डिपिक्ट, ऐसे जो चित्र होते हैं, ऐसे जो घटनाएं होती हैं वो चित्रित करती हैं, क्या करती हैं, आ कॉमन मलेसेस ग्रीपिंग आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी पर क्या करती हैं, सोसाइटी को अस्वस्थ बनाती हैं, या फिर सोसाइटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको दर्शाती हैं कि सोसाइटी हमारी कैसी है। वेयर द फियर ऑफ रिपरकशंस डिट्रैक्ट्स, तो ये क्या करती है, हमारी सोसाइटी पर जो सोसाइटी की जो प्रतिक्रिया होती है उस पर ये बाधक बनती है, रुकावट डालती हैं। पीपल्स फ्रॉम द अटेंडिंग टू विक्टिम्स इन डिस्ट्रेस, और जो लोग बाग होते हैं वो जो है क्या नाम है, जो विक्टिम्स होते हैं संकट में होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी के लोग प्रतिक्रिया नहीं करते, मतलब वो रिएक्शन लेस हो जाते, कोई भी रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं। सच केसेस आर लेफ्ट अनअटेंडेड बिकॉज ऑफ फियर, तो ऐसे केसेस जो है छोड़ दिए जाते हैं पुलिस के डर से,
क्योंकि पुलिस उन्हें हैरेसमेंट करेगी, उन्हें परेशान करेगी, पुलिस उन्हें परेशान करेगी। और जनरल अपैथी टूवर्ड्स सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो जो है अपनी जो है क्या नाम है, जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उनका कार्य है, उसके प्रति उन्हें उदासीन बना देती है, इन अ रिसेंट ट्रेजिडी, जो आपने अभी कोई दुर्घटना देखी होगी या फिर कोई इंसिडेंट घटना देखी होगी, द प्लीडिंग्स बाय विक्टिम्स चिल्ड्रन फेल, जो भी आपने घटना को देखा या फिर देखा, इसके अंदर क्या था, जो बच्चा असहाय था वो चिल्ला रहा था, लेकिन लोग बाग डीप ईयर्स, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे, कान से वो कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। सच कलेसनेस इज अनपardonable, तो उनका ये कार्य क्षमा योग्य नहीं है। एंड रिवील्स आवर कॉन्सेंस, ये क्या करता है, ये हमारी जो है, इससे पता चलता है कि हमारी अंतरात्मा की कोई भी आवाज़ नहीं, या फिर उनकी अंतरात्मा में किसी प्रकार की अंतरात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इट इज़ आवर फियर ऑफ consequences at the hands of the law, जो इसका प्रभाव होता है या फिर नतीजे होते हैं, उसका हमारे जो कानून है, नियम पर कुछ प्रभाव पड़ता है। एंड इट्स अगली आफ्टर दैट पार्शियली एक्सप्लेन्स एंड रिएक्शंस, ये बदसूरत परिणाम इन प्रतिक्रियाओं के कारण हमें प्राप्त होते हैं। इट इज़ टाइम द पुलिस एंड गवर्नमेंट assured द पब्लिक ऑफ देयर फुल कोऑपरेशन, तो इस समय पर हमारी गवर्नमेंट और पुलिस को, लोगों को ये अश्योर करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम आपके साथ हैं और हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करिए। टू अनेबल द पब्लिक टू टेक मोर प्रोटेक्टिव रोल एंड प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ सच ट्रेजेडीज इन फ्यूचर, तो इस प्रकार से अगर गवर्नमेंट या फिर पुलिस लोगों को कुछ समझाती है, तो पुलिस के द्वारा ये समझाया गया जो रोल होगा, तो इसके द्वारा जो पब्लिक होगी या जनता होगी वो अपनी आवाज़ उठाएगी, और इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं उस पर वो भी जो है क्या बोलते हैं, रोक लगाई गई और पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, और इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होंगी। तो ये इसमें बताया गया है आपको। तो आपने नीचे क्या लिख दिया है, योर्स ट्रूली लिखिए या फिर आप सिंसियरली लिखिए, जो भी लिखना चाहते हो। उसके बाद आपको वहाँ पर क्या बताया गया था, मृणाल या फिर मोहित बताया गया था, तो आप उसको लिखिए, आप उस चीज़ को लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर कौन थे, तो यहाँ पर पूरी की पूरी जनता थी, तो आ कंसर्न सिटीजन, सभी के सभी सामान्य नागरिक। तो ये हम लोगों ने इसको डाल दिया। इसी के संग आपके पास एडिटर के लेटर का जो फॉर्मेट था वो मैंने पीछे ही बता रखा है, और ये क्वेश्चन भी बताया। एक और क्वेश्चन मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो कुछ कठिन वर्ड मीनिंग आ रही हैं उसकी वर्ड मीनिंग को मैं अपने नेक्स्ट वाले जो एडिटर का लेटर करा रहा हूँ उससे पहले मैं इसकी वर्ड मीनिंग को दे दूँगा, या फिर इसके बाद ही मैं इसको ऐड कर दूँगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपरों में आ सकता है। तो मेरे चैनल को देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपको धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसी प्रकार की वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।